श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। 23 जनवरी 2025 को सूर्य चंद्र के नक्षत्र श्रवण में मकर राशि में रहते हुए प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि यही घटना नहीं हो रही सिर्फ क्योंकि 24 जनवरी को बुध भी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसका विस्तृत वीडियो मैंने आपको दिया है। अब 23 जनवरी को देर रात सूर्य प्रवेश कर जाएंगे श्रवण नक्षत्र चंद्र के नक्षत्र में, और वहाँ पर ये विराजमान रहेंगे टोटली 9-10 दिन के लिए। 6 फरवरी को फिर सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? धनिष्ठा नक्षत्र तो मंगल का नक्षत्र होता है और सिग्निफिकेंस ये है कि सूर्य और चंद्र आपस में मित्र हैं। सूर्य से ही रोशनी डिराइव की है चंद्र ने, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये भी कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र का मिलन अमावस योग पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य शनि की राशि में रह के जो भी उत्पात मचा रहे थे उस उत्पात में उनको शांति मिलेगी। मकर राशि वालों को शांति मिलेगी। सभी राशि वालों को जहाँ जहाँ जिन जिन भावों में सूर्य की प्लेसमेंट आती है मकर राशि में, मतलब कि मकर राशि जिन भावों में आपको मिलती है वहाँ पर उन कार्यों के लिए आपको सुख शांति का अनुभव होगा। अग्रेसिवनेस और तेज़ी सूर्य की कम होगी और बुरा असर भी कम होगा। आगे जानते हैं हम कि श्रवण नक्षत्र जो है 22वां नक्षत्र है नक्षत्र मालिका में। मकर राशि में ये 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 20 मिनट तक फैला होता है। श्रवण का शाब्दिक अर्थ है सुनना, और श्रुति, ख्याति, कीर्ति और यश इसके गुण हैं। मतलब कि सुनने के बाद ख्याति भी सुन सकता है इंसान, किसी की भी कीर्ति सुन सकता है, यश मिला है ऐसा सुन सकता है। और साथ साथ में इसका जो चिन्ह है इसीलिए कान है, तो इसका नाम है श्रवण यानी कि सुनना, तो इसका चिन्ह भी कान है। इसके देवता हैं विष्णु, पालन पोषण करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, और चतुर होते हैं लेकिन शांत होते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, सुंदर होते हैं। और इसके जो स्वामी हैं वो चंद्र हैं जो स्वतः सुंदर हैं, स्वास्थ्य लाभ देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं, धैर्य देते हैं और संवेदनशील होते हैं चंद्रमा। लेकिन क्या चंद्र सभी को सुख शांति देते हैं, या जिन लोगों के लिए चंद्र सुहाते नहीं, जिन लोगों के लिए अकारक हैं, मार्केश हैं, उन लोगों को सूर्य का श्रवण नक्षत्र में जाना क्या सुहाएगा? इसी की चर्चा लेकर मैं कामिनी खन्ना अच्छे बुरे दोनों असर सूर्य के श्रवण नक्षत्र में कैसे रहेंगे ये बताऊंगी आपको। मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर हूं मैं, और आप सब से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के बाद जब पॉपअप होकर बेल बटन आएगा तो उसे क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक मेरी सारी जानकारी पहुंचती रहेगी। तो हम लोगों ने मोटा मोटा जाना कि श्रवण नक्षत्र क्या है। अब श्रवण के नक्षत्र के साथ सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्म तत्व है, सूर्य आपकी आत्मा है, पिता है, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, कारोबार, अभिमान, स्वाभिमान, गुरूर, घमंड, ओहदा, पद और आपकी नेकनामी वगैरह, ये सब सूर्य से जुड़ी रहती है। अब सूर्य जो है शनि के घर में इन दिनों विचर रहे हैं, और आगे चल के ये प्रत्यक्ष रूप से शनि के ही घर में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी से सावधानियां बरतना चाहिए। जिन लोगों की तबीयत खराब है, हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं, जिन लोगों को हड्डी, स्कल, दांत, आंख, स्पाइन, D3 कैल्शियम से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो लोग भी सूर्य से रिलेटेड सभी उपाय करें। सूर्य की रोशनी में बैठ के अपनी शक्तियां गेन करें, ओम के जाप करें, सांस खींच के ओम बोलें सूर्य के आगे, और जब ओ लंबा करेंगे तो बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। मकार को लंबा करेंगे तो आपका माइंड स्वस्थ हो जाएगा। तो ये क्रिया अभी से शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, लेकिन यहाँ पर शुल्क निहित है कंसल्टेंसी के लिए। शुल्क निहित का मतलब है शुल्क है, तो शुल्क है जानकारी के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, जो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं साथ साथ में जिन लोगों को सुहा नहीं रहा सूर्य चंद्र का ये मिलन श्रवण नक्षत्र में सूर्य के लिए, उन लोगों के लिए मैं उपाय आपको बता रही हूँ। तो वो उपाय साथ साथ में मेष से लेकर मीन राशि के लिए चर्चित होगा। मेष राशि
मेष राशि के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी, आपका दिमाग, मानसिकता, बच्चे, उनसे मिलने वाला सुख, व्यवसाय, मित्रगण और ज्ञान के स्वामी बनते हैं। सूर्य मकर राशि में दशम में जाकर बहुत ज़्यादा फायदा दे रहे हैं। आपको बुद्धिमानी से धन आ रहा है और अब आप कूल भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो आप कूल होकर अपना धन कमाएंगे। आपको शांति, सुख शांति बनी रहेगी। बेचैनी, गुस्सेबाजी और एग्रेशन खत्म होगी। वहीं पर कुछ धन आने की भी संभावनाएं रहेंगी और माता पक्ष से संपूर्ण सपोर्ट रहेगा। घर में रेनोवेशंस वगैरह और आपके प्रॉपर्टी या वाहन से रिलेटेड कार्य सभी बन जाएंगे। आप कर सकते हैं सूर्य स्नान, आप कर सकते हैं सूर्य के उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने। वृषभ राशि, आपके लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और अपने से ये समझ लीजिए कि षष्ठ भाव में गए, जो कि एक अच्छी स्थिति है, भाग्योदय कारक स्थिति है। भले ही वो शनि के घर में हो, लेकिन चंद्र के नक्षत्र में जाकर यहाँ पर थोड़ी सी बेचैनी आपको यात्राओं में दे सकते हैं, क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों ही आपके लिए कारक नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य यात्राओं में आपके काम बनाएंगे, आपकी नौकरी से रिलेटेड, आपके छोटे भाई बहनों की मदद से रिलेटेड और कई सारे ऐसे काम जिसमें नसीब का खेल होता है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको सुहाता नहीं है तो सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। वहीं पर माता की तबीयत जो है, हार्ट रिलेटेड समस्याओं से बचना, आपको भी अगर हार्ट रिलेटेड परेशानियां हैं तो उससे बचना और यात्राओं में अपनी दवाइयां, खाना पीना साथ लेकर जाना उचित रहेगा। मिथुन राशि, आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी जब अपने से षष्ठ जाते हैं, मकर राशि में, तो नया काम करने सूझबूझ जागती है आपकी और आप सोचते हो कि मैं वाइंड अप करूं, आप सोचते हो कि मैं संभल के चलूं, मैं वो काम करूं जिसमें लाभ होता है। और वहीं पर आपके कुछ काम आपके छोटे भाई बहनों की मदद से भी बनते हैं। लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन सुहाता नहीं। हार्ट रिलेटेड समस्याओं से बचें और वहीं पर एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड आपको स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो उससे भी बचें। सरकारी दरबारी कागज़ पत्तर अपने संभाल के यूज़ करें और साथ साथ अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यात्राओं में। वैसे बता दूं कि सूर्य की अग्रेशन यहाँ ख़त्म हो रही है, इस वजह से सूर्य के जो नेगेटिव असर आ रहे थे आपको अष्टम भाव में शनि के घर में, वो ख़त्म हो जाएंगे और यात्राओं का समागम बनेगा। आपके लिए सूर्य की रोशनी में बैठना या सूर्य के सभी उपाय करना अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, भले ही ओम या गायत्री मंत्र या वैदिक मंत्र के जाप करें। कर्क राशि, द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य अपने से षष्ठ जाते हैं जब, तो वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश होता है। सप्तम भाव में सूर्य माने जाते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के, और आपको वैवाहिक जीवन में जो कलह क्लेश है उसमें शांति मिलती है जब सूर्य श्रवण नक्षत्र में आते हैं और आप बुद्धिमानी से या कल्पकता से या अपनी समझदारी से या अपने पर्सनालिटी के कारण जो है इस कलह क्लेश को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। व्यवसाय भी धन से रिलेटेड बढ़ता है और आपकी जो अपोजिट आपके जो पार्टनर हैं वो भी शांत हो जाते हैं। धन आने की संभावनाएं बनती हैं खूब सारी। आपके लिए सूर्य के सभी उपाय, सूर्य की रोशनी में बैठना और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए आपके लग्नेश हैं और अपने से चले जाते हैं षष्ठ में, तो नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। ऐसी कोई संस्थाएं जहां पर पैसों से रिलेटेड काम होता हो, जैसे फाइनेंस हो या कोई बैंकिंग क्षेत्र हो या कुछ अन्य चीज़ें, लोन्स वगैरह से रिलेटेड बातें हों, वहाँ पर आपको ये फ़ायदा होने जा रहा है और आपकी नौकरी फटाक से लग सकती है। गवर्नमेंट वगैरह से रिलेटेड याद रखें, आपको सुख शांति मिलने के भी संकेत हैं। अब आपके कई काम विदेश रिलेटेड होंगे, प्रेम संबंध से मदद मिलेगी या प्रगाढ़ प्रेम संबंध नए भी हो सकते हैं, खर्च भी हो सकते हैं कुछ ऐसे जो आप अपने काम पर करें। आपके लिए सूर्य के सभी उपाय उचित हैं क्योंकि आपके लग्नेश ही सूर्य हैं और उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। कन्या राशि, आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी सूर्य जाते हैं पंचम में, तो सूझती है आपको खर्चा, सूझता है आपको वैर विरोध और आप सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है या तबीयत ख़राब है या आपके अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं। उस बात को लेकर आप बेचैन हैं और आप जो हैं आपके कई सारे काम करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को अस्वस्थ पाते हैं, थोड़ा सा आपके
कार्य क्षेत्र में या केसेस विवाद को लेकर आपको बेचैनी होती है, लेकिन उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। मानसिक बेचैनी जाने के लिए और स्थिरता आने के लिए, बच्चों के साथ संबंध अच्छे होने के लिए, मित्रों का सहयोग पाने के लिए आप सूर्य शनि के उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम नमः शिवाय या हरे कृष्णा के जाप करें, इससे आपको आराम मिलेगा। या आप ओम के भी जाप कर सकते हैं। तुला राशि, चतुर्थ भाव में सूर्य का श्रवण नक्षत्र में जाना मतलब कंप्लीटली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को संभाल के रखें। माता पक्ष हो या आप हो, ये भी याद रखें। आपके कई सारे कलह क्लेश घर के जो चल रहे थे वो भी, उसमें भी सुख शांति आएगी। लाभ आपको माता पक्ष से हो सकता है, पैसा आपका माता पक्ष से, कार्य भी माता पक्ष की मदद से मिल सकता है, पिता से भी सहयोग मिल सकता है और कुछ काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे रेनोवेशन पार्टनरशिप वगैरह को लेकर, जो आप अपनी माँ के साथ भी कर सकते हैं। और कुछ काम आप विवाद केसेस, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों के लिए भी कर सकते हैं, उसमें आपको यश मिलेगा। अब याद रखें कि सूर्य आपके कारक ग्रह नहीं, ना ही चंद्र आपके कारक ग्रह हैं। तो आप सूर्य की रोशनी में बैठ के दुर्गाय नमः या चंडी के जाप या शिव जी की जाप कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने, वो अवश्य देखें। वृश्चिक राशि, दशम भाव के स्वामी सूर्य जाके तृतीय भाव में बैठते हैं तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए आप जाते हैं यात्राओं पर और आपको खूब लाभ होता है। भाग्य जग जाता है, नसीब जग जाता है। कुछ काम छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, पिता के सहयोग से होते हैं और आप खुश रहते हैं, आपको मज़ा आता है। बार बार आपके कोई अनुबंध होते हैं, कुछ लोगों से मुलाकातें होती हैं, काम बन जाते हैं, नसीब जगता है। ऐसे में अगर आपको यात्राओं में तबीयत खराब लगती है या अन्य किसी प्रकार की थोड़ी मोटी समस्या आती है तो दवाइयाँ और खाना पीना साथ लेकर जाएं। सूर्य के सभी उपायों का लिंक, चंद्र के सभी उपायों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको अवश्य देखें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके कई सारे काम जो भाग्य से निगड़ित होते हैं और अपने से षष्ठ जाने पर सूर्य जो है धन लाभ देते हैं, नसीब से परिवार में खुशी, संचित धन का बढ़ना, बोलचाल की भाषा सुंदर होना और पर्सनालिटी में इजाफा देते हैं। वहीं पर बेचैनी भी है आपको के अंदर ही अंदर आप सोचते हैं कि परिवार वाले ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं और तबीयत आपकी पहले से बेहतर हो जाती है। ये भी जानकारी रखिए कि आप पहले से ज़्यादा सजग हो जाते हैं अपनी तबीयत को लेकर, तो ये एक अच्छी खबर है। और भाग्येश है आपके सूर्य, तो द्वितीय में जाना सूर्य का और श्रवण नक्षत्र में जाना आपको उदास तो कर सकता है, बेचैन तो कर सकता है, लेकिन धन आने की संपूर्ण संभावनाएं कार्य से। आपके लिए मैंने सूर्य के सभी उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक कर डाल रखा है और सूर्य स्नान अवश्य लें। मकर राशि, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य जब चले जाते हैं लग्न में तो तबीयत की चिंता मुख्य रूप से ससुराल पक्ष के साथ काम करना है कि नहीं करना, ये भी डिसीजन आप लेते हैं। वहीं पर आपको बेचैनी भी है उन लोगों से या अपनी हेल्थ को लेकर बेचैनी है, इससे भी बचें। ये भी समझिए कि हेल्थ चिंता करने से ठीक नहीं होगी, आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए डायग्नोज और तबीयत को संभालना पड़ेगा। ये भी समझिए मानसिक बेचैनी आपको अगर होती है विवाहित जीवन से या व्यवसाय के लिए या किसी अन्य कारणों से पैसों को लेकर, तो आप शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय के जाप करें, सूर्य की रोशनी में बैठकर वो आपको सपोर्ट करेंगे, या महामृत्युंजय का जप करें। कुंभ राशि, आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी जो हैं सूर्य, वो द्वादश में जाकर बैठते हैं तो विवाहित जीवन या व्यवसाय पे अनाप शनाप खर्चा जो आपको विदेशों में करना है या आपके विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध हैं, तो उसमें आपका खर्चा होना या नौकरी का लग जाना विदेशों में या आपके लोन्स पास हो जाना या आपको कुछ काम ऐसे जिसमें आपके मामा पक्ष का सहयोग हो जाना, बैंकिंग रिलेटेड काम हो जाना, आपके विदेशों में जो है वीज़ा वगैरह लगना, इसमें भी आपको फ़ायदा होता है। आपके लिए सूर्य की रोशनी में बैठ के हरे कृष्णा के जाप करना सबसे उत्तम रहेगा या ओम नमः शिवाय के जाप भी कर सकते हैं। मीन राशि, आपके लिए षष्ठ भाव के स्वामी जाकर बैठते हैं लाभ भाव में तो नौकरी से लाभ, इंक्रीमेंट, बड़ा ओहदा मिल जाना, ये सब दिखता है कार्ड्स पर। वहीं पर केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आपके दुश्मनी ना हो और वैर विरोध ना बढ़े, इसका भी ध्यान रखना है। कुछ छिटपुट लाभ भी हो सकता है, आपको मानसिक बल आपका बढ़ सकता है, बच्चों से सपोर्ट मिल सकता है, मित्रों से सहयोग मिल सकता है, नौकरी वगैरह लग सकती है, उस पर ध्यान दें। और अगर आपको वैर विरोध से बेचैनी है तो थोड़ा स्पेस बनाएं, दूरी बनाएं, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। और आप सनलाइट में भी बैठें, सूर्य के सारे उपाय करें और साथ में आप कर सकते हैं ऐसा काम जैसे कि शिव जी की आराधना, पानी ज़्यादा पीना,
चंद्र के उपाय करना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मैं कामिनी घटना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के श्रवण नक्षत्र में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल से मेरी कहना हाँ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।